नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये बिहार सामान्य ज्ञान की जो हमने सीरीज चलाई हुई है, इसमें बिहार बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे वो बिहार एसआई का हो, एलडीसी का हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है। इसलिए जो बिहार स्पेशल स्पेसिफिक क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वही करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका होता है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को समझना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा बेस्ट होगा, इसलिए ये सीरीज हमने चलाई हुई है। ये बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले आपने ऑलरेडी 6 सीरीज अपलोड हो चुकी है। अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं अपने हर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म रखती हूँ, डाल के रखती हूँ। अगर आपको टेक्स्ट बुक से कोई कोड्स वगैरह लेना हो तो आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर टीम को कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। एंड कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स को नहीं बाय कर पा रहा हो, फाइनेंशियली वीक है, तो इस गूगल फॉर्म को भर सकता है। उसमें जो भी अपनी डिटेल्स है वो डाल सकता है, तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूँगी। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। हो सकता है आपके एग्ज़ाम टाइम पे हो, बट चांसेस है कि एग्ज़ाम डेट बढ़नी चाहिए। तो ट्विटर कैंपेन भी चला हुआ है, अगर बढ़ती है तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा और अच्छे से प्रिपेयर करने का। बाकी तो चल ही रही है आपकी क्लासेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था। तो बिहार की जो सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है वो है पटना नगर। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुरुषपुरी और कुसुमपुर था। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र के नेतृत्व प्रदान किया? तो बाबू जो कुंवर सिंह है बिहार को कहाँ से 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं? जगदीशपुर आरा से। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र में विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। वह शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराया। तत्पश्चात जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी और घायल हो गए, तो जिसकी वजह से जहर पूरे हाथ शरीर में फैल जाने के कारण ये क्या करते हैं कि अपना एक हाथ काटकर गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसको गंगा जी में दान कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। इसी प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षण में शिक्षक नियुक्त किया। ये सूर राजवंश के संस्थापक थे। सूरवंश के जो फाउंडर थे वो थे शेरशाह शेर खान। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त होते हैं, जो कि गुप्त वंश से होते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसे अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसांग ने यहाँ अध्ययन किया था। हेंगसांग आते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये पॉइंट भी याद रखना। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की कैपिटल थी। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 63 तक अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा योग्य नवाब बना। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। मीर कासिम को ही रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता भी कहा जाता था। 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें संयुक्त सेना पराजित हुई, क्योंकि वो अंग्रेजों के रूल से परेशान हो जाते हैं, अंग्रेज जो उनको लूट रहे होते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना में हुआ। उनके पिता का नाम तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी था।
इन्होंने सन 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों से थे हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव तो 1700 जो प्लासी के युद्ध थे उसमें थे, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 118, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में होती है, और पावापुरी में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो भी अपना शरीर त्यागते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। 72 वर्ष की आयु में इनको निर्माण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी है नेपाल में, और नेपाल में भी लुम्बिनी जो है नेपाल के दक्षिण दिशा में। इस बार जो आईसीआर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन था कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, लेकिन जो नेपाल का लुम्बिनी है वो नेपाल के किस दिशा में है? तो ये दक्षिण दिशा में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको याद रखना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार हर्यक वंश के राजा रहते हैं। बिम्बिसार के पुत्र होते हैं अजातशत्रु। बिम्बिसार हर्यक वंश के फाउंडर रहते हैं। बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। इस वंश की स्थापना 544 ईस्वी में हुई। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है, और फिर अजातशत्रु की हत्या करके उदयन राजगद्दी पर बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी कहाँ शुरू किया? तो भारत में जो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट होता है 1917 में, और उनको इनवाइट करते हैं वो करते हैं राजकुमार शुक्ला, जिससे वहां पर प्रचलित 3 कठिया किसानों की कृषि अन्य भूमि 3/20 यानी कि 20 में से 3 भाग पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी। इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। बिंदुसार का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक 259 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य राजवंश बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मौर्य राजवंशों में अशोक बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक के प्रारंभ में किया गया। इसके शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ, और अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले सबसे थे जैन स्पेसेट। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई। 1951 में से भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर में स्थित पीपल का वृक्ष है। वृक्ष के नीचे 528 ईस्वी पूर्व वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और बोधि वृक्ष को कटवाने वाले थे शशांक। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे रहती है? वैशाली में रहती है। वैशाली एक जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ
अंगुत्तर निकाय महावस्तु जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का सर्वरोहण निम्नलिखित किस तिथि को होता है? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ। 1857 की क्रांति में इस महानायक की अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है, जो कि जगदीशपुर बिहार के आरा से लड़ते हैं। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कृषि की घोषणा के बाद अपने सिपाहियों समेत आक्रमण कर आगरा शहर पर कब्जा कर लिया। अंततः अंग्रेजों से युद्ध में घायल होने के कारण, क्योंकि इनको गोली लग जाती है, तो अपना हाथ काट के गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। 26 अप्रैल 1858 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंध रखते थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंध रखते थे। कुंवर सिंह का जन्म 1777 जगदीशपुर में हुआ। 1857 की क्रांति में एक महानायक थे। कुंवर सिंह इस संग्राम में अकेले ऐसे नायक थे जो कभी पराजित नहीं हुए। जगदीशपुर बिहार राज्य के भोजपुर जिले में। हालांकि कुंवर सिंह के लिए ये भी बोला जाता है, अगर वो जिंदा होते तो अंग्रेजों को भारत से भगा देते। और सबसे बुजुर्ग जो थे 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले, वो भी यही थे। इनको बिहार का टाइगर कहा जाता है, इनकी बिहार का शेर कहा जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको थोड़े से जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बार बार रिपीट करूं, जिससे कि आपके माइंड में वो फिट हो जाए। एग्जाम में आएंगे तो बार बार चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, तो आप लोगों को भूल पाएंगे उसको, तो एग्जाम में आसानी होगी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से स्टार्ट किया? तो सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? चंपारण से स्टार्ट होता है। 1917 में स्टार्ट होता है। अब थोड़े से की पॉइंट बेस ही करेंगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि टाइम कम है। जितने प्रीवियस ईयर लगाएंगे उतने ही बेस्ट होंगे। तो 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए स्टार्ट होते हैं। राजकुमार शुक्ला इनको इन्वाइट करते हैं गांधी जी को। 1917 में होता है, तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में किस फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चौकी खुदीराम बोस करते हैं। गलती से बम दूसरी बग्गी पर गिरा और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में हजारीबाग जेल में कैद रखा जाता है, जो कि पटना में है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना से थे और संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी पॉइंट याद रखना। चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और अगर महात्मा गांधी नहीं आता है तो राजकुमार शुक्ला आएगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण नील के आंदोलन के लिए। इसको 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए लोग किसानों को प्रवोक किया जाता है और इसको तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। थ्योरी अगर जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी अभी वहाँ पे करेंगे, क्योंकि एग्जाम ये सर पे है, तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा बेस्ट है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अद्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंगाशरण सिंह आदि थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण फाउंडर थे।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अंत में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण, यूसुफ मेहराले आदि प्रमुख नेता थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी? तो सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि सम्राट शाह आलम द्वितीय किस युद्ध में थे। तो ये बक्सर के युद्ध में थे, जिसकी जो डेट आएगी वो बक्सर के युद्ध की बात की आएगी। तो 12 अगस्त 1765। अब ये डेट आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि सारी डेट अगस्त की दी हुई है। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी। बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो 1857 में कुंवर सिंह करते हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसकी थ्योरी हम थोड़ी सी इग्नोर करेंगे। 1857 की क्रांति में जो कुंवर सिंह का था ना कि किस किस जिले में वो उन्होंने भ्रमण किया और बिहार से कौन कौन से क्रांतिकारी महानायक थे, वो स्पेशल वीडियो है। अगर नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 1857 की क्रांति सिलेबस में अलग से है। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ। और जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी अलग से वो मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ तक कि ज्योग्राफी में जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं हिस्ट्री के टॉपिक वाइज, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, काफ़ी कंटेंट है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड। अठारह की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो बंगाल बिहार मिलाते कब है? 1576 में। 12 मार्च 1576 को टोंडलमर मुजफ्फरपुर का हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया, बंगाल बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला दिया। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा की औपचारिक घोषणा होती है सभा गठन की 4 मार्च 1928 को। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सैदानंद सरस्वती ने 1929 में किया। तो ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। रात के 12 बजे मैं आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। दिन में मेरा जॉब होता है, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वजह से, बट आपका एग्ज़ाम है तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को डेली वीडियो मिले और आपका रिवीजन होता रहे। अगेन बोलूँगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।